प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 दिन की यात्रा पर साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। मोदी के आज शाम 5 बजे तक साउथ अफ्रीका पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार की G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हो रही है। पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री 3 मुख्य सेशंस में बोलेंगे। समिट के दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका यानी कि IBSA देशों की बैठक में भी शामिल होंगे। ये मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले 2016 में द्विपक्षीय यात्रा और उसके बाद 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के लिए मोदी गए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट का बायकॉट किया है। अमेरिका से कोई भी अधिकारी इसमें भाग नहीं ले रहा है। तो देखिए, इसी बीच रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मैं दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में हो रहे 20वें G20 समिट में भाग लेने के लिए 21 से 23 नवंबर तक की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम मोदी ने आगे ये बताया कि ये समिट खास इसलिए होगा क्योंकि अफ्रीका में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन ये रहने वाला 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन G20 का सदस्य बन चुका था। पीएम मोदी ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर होगा। इस साल की G20 का विषय है एकजुटता, समानता और स्थिरता। इसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली, भारत और रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलन के परिणामों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये कहा है कि वो इस समिट में भारत की वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक परिवार और एक भविष्य के दृष्टिकोण को फिर आगे रखेंगे। वहीं मोदी ने IBSA समिट में शामिल होने की भी बात कही है। इस यात्रा के दौरान मोदी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। अब प्रमुख मुद्दे आप जान लीजिए। G20 के वैश्विक चुनौतियों पर गंभीर चर्चा होनी है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेज प्रगति पर चर्चा होगी। वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार पर चर्चा होगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। कर्ज का संकट, खासतौर पर विकासशील जितने भी देश हैं, उन पर चर्चा होने वाली है। डिजिटल विभाजन को कम करना, ऊर्जा परिवर्तन, उभरती हुई तकनीकें, तो ये तमाम वो मुद्दे जिस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि G20 का मकसद दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों को एक राय कायम करना है। साथ ही एक पावर के बारे में बात करेंगे जिसमें दुनिया की लगभग 85% GDP, 75% वर्ल्ड ट्रेड, 56% पॉपुलेशन और 60% एरिया को कवर करते हैं। अब आपको बताते हैं G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। जो स्थापना के वक्त इसमें सिर्फ 7 देश इसमें शामिल थे। अगर हम फाउंडर की बात करते हैं तो G7 देश इसमें रहे, जैसे कि अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा। G20 ग्रुप ऑफ 20 ये अब दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह बन चुका है, जिसमें अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इसके अलावा चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल है। अब आपको बता दें, इससे पहले 18वीं G20 समिट भारत में आयोजन हुआ था, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत में हुई 18वीं G20 समिट 9-10 सितंबर 2023। जगह नई दिल्ली थी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। और समिट में क्या खास रहा, 60 जगह पर 200 से ज्यादा बैठकें हुई, 1 लाख से ज्यादा मेहमान इसमें शामिल हुए। भारत की विविधता और संस्कृति की इसमें झलक दिखी। 54 देशों का अफ्रीकन यूनियन नया सदस्य बना। घोषणा पत्र पर भी सभी देशों की सहमति बन गई थी। और इसी बीच चलिए आपको सीधा अक्षय के पास लिए चलते हैं। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, हमने वो तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री की रवानगी हो रही थी साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन ये दौरा कितना खास रहने वाला है तमाम, क्योंकि ये मुद्दे हैं जिस पर चर्चा इन बैठकों में होने वाली है। और देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस देश में हो रही है, जबकि अफ्रीकन यूनियन को 2023 में जब G20 दिल्ली में
की स्थापित किया गया था, तो फिर उसमें उसको सदस्य बनाया गया था। साउथ अफ्रीका का दौरा इसलिए भी प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष लम्हा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से इक्वालिटी, सॉलिडारिटी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के ये थीम रखी गई है G20 में, कोशिश होगी कि उस पर बातचीत की जा सके, किस तरह से विश्व समुदाय में एक सद्भावना की भावना विकसित की जा सके, उस पर चर्चा की जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसुधैव कुटुंबकम की जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो भारत की उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा का दर्शन कराते हैं जिसमें कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, एक संबंध मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 23 में हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में जिस तरह से G20 का सफल आयोजन किया गया था, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर सभी नेता चलते हुए नजर आए थे। और उसके बाद ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में 2024 में और अब 2025 में अफ्रीका दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जहाँ G20 समिट में शिरकत करेंगे। ये माना जा रहा है कि क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में आए थे, खास करके तुर्की, वहां पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं कि आज की ज़रूरत युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध है। और ज़रूरत इस बात की है कि आतंकवाद से सभी को मिलजुल करके लड़ने की आवश्यकता है। ये माना जा रहा है कि अर्जेंटीना, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और रशिया के साथ साथ अमेरिका और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी संभावना है कि मुलाकात हो, बैठक हो, द्विपक्षीय वार्ता भी करते हुए नजर आ सकते हैं। और कैसे भारत G20 को साथ साथ अन्य देशों के लिए भी सार्थक बन रहा है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। और दोनों बायलैटरल जब मीटिंग होगी तो कैसे एक देश दूसरे का समर्थन कर सकता है, चाहे वैश्विक साझेदारी की बात रही हो, उद्योग की बात रही हो, व्यापार की बात रही हो, या फिर सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर के। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत की जो सेनाएं हैं वो अमेरिका के साथ साथ रशिया के साथ भी तमाम जो युद्धाभ्यास था उसमें भी शिरकत करते हुए देखी गई थी। अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो G20 में शिरकत करेंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडियन डायस्पोरा, ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो ठीक है अक्षय, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ क्योंकि